नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 254 छांदोग उपनिषद की कक्षा है ये 95 और 7वें अध्याय का ये प्रकरण चल रहा है हमारा। भूमा का निर्णय करने जा रहे हैं। तो आप लोग किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं पीछे से। ये क्लास 255 है। 254 क्यों जी शेखर जी 254 नंबर क्लास है ना? मेरी गलती है, मेरी गलती। 254 की गलती, क्षमा कीजिएगा, मेरी गलती। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। भूमा का बारे में बता दिया। ओम प्रणाम गुरु जी। जी तो कल बात चल रही थी ईश्वर उपासना से गुरु जी चित्त की तो शुद्धि होती है हमारे, और जी उसमें उससे हमें परमात्मा का आशीर्वाद भी मिलता है क्या? मतलब उसी मिलता है। की परमात्मा का आशीर्वाद की कुछ और, जैसे मतलब ऋषि दयानंद कहते थे ना कि भाई ईश्वर की भक्ति से ईश्वर मिल जाता है और ईश्वर हमारे को आशीर्वाद देता है। वो किस सेंस में दे? और शंकर जो इधर अपना आचार्य शंकर की दृष्टि से देखते हैं तो ईश्वर उपासना से हमें क्या मिलता है? उससे भी आशीर्वाद मिलता है। मतलब हमें जो मुक्ति मिलती है वो हमारी चित्त की शुद्धि से ही तो मिलती है ना? चित्त की शुद्धि से मिलती है और स्वरूप स्थिति से मिलती है। स्वरूप स्थिति से मिलती उसी है। स्वरूप स्थिति को स्वामी दयानंद जी ईश्वर स्थिति कहते हैं। जी। उस स्वरूप स्थिति को ही स्वामी दयानंद जी ईश्वर स्थिति कहते हैं। चलते फिरते योग दर्शन में भी ये बात कही है ना। योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधानाद्वा उसमें ये कहा है ना कि भक्ति विशेषात आवर्जिता ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्र से उस पर अनुग्रह करता है ईश्वर। भक्ति विशेषात आवर्जिता ईश्वर, भक्ति विशेष से अभिमुखी भूता ईश्वर। आवर्जित का मतलब भक्ति विशेष से ईश्वर उसकी तरफ देखने लग गया मान लो। आवर्जित है अभिमुखी भूत है। भक्ति विशेष से ईश्वर हमारी ओर देखने लगता है। तो अब आचार्य शंकर इस तरह की लैंग्वेज कहीं बोलते हैं गुरु जी? ऐसा सुनने में नहीं आया है मतलब। नहीं वो तो यहाँ पर सांडिल्य विद्या आदि में बात है। और बहुत सारी विद्याएं हैं ना जहाँ ईश्वर की उपासना है। और सारी हमारे क्या बोलते हैं गीता भी तो उनका ही तो गीता पर भी तो उनका भाष्य है ना आचार्य शंकर का। जी। तो पूरा भरा पड़ा है ना भक्ति। ईश्वर की भक्ति से हमें क्या मिलता है। तो ईश्वर जो है ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है और हमें हमारे रास्ते को सरल बना देता है। जी। गीता में भक्ति की बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा वो किया है ना। भक्ति शब्द का प्रयोग किया है ना गीता में। और आचार्य शंकर कैसे उसको मना करेंगे ताकि भक्ति से कुछ नहीं होना। नहीं वही गुरु जी, मतलब भक्ति से, परमात्मा की भक्ति से हमारे चित्त की शुद्धि हो रही है। वो तो उसमें हाँ तो चित्त की कोई उनकी प्रक्रिया ये है कि भक्ति से चित्त की शुद्धि होती है। और भक्ति से फिर हमें स्वरूप स्थिति के लिए भूमि तैयार होती है। वो तो फिर गुरु जी चित्त की शुद्धि से ही हो रही है ना?
हाँ, तो चित्त की शुद्धि क्या, वो चित्त की शुद्धि कोई सरल काम नहीं है ना। चित्त की शुद्धि निष्काम सेवा से होती है, चित्त की शुद्धि भक्ति से होती है, चित्त की शुद्धि विचार से होती है, चित्त की शुद्धि मंत्र पाठ मंत्र जप से होती है। चित्त की शुद्धि के कई सारे साधन हैं, सेवा से भी होती है, मंत्र जप से भी होती है, और भक्ति विशेष से भी होती है। सारे उपाय हैं चित्त की शुद्धि का मतलब राग द्वेष से मुक्त होना। तो और गुरु राग द्वेष से मुक्त होने का मतलब हमारी कोई निंदा करे ना तो भी परेशानी ना होना, हमारी प्रशंसा करे, झूठी प्रशंसा कोई करे तो उसको गट गट पीना नहीं। तो गुरु जैसे जी कोई कोई हमारी झूठी प्रशंसा करने लगते हैं तो गट गट पी जाते हैं। और जैसे कोई अनावश्यक जो है हमारी निंदा करते हैं तो उससे परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो गुरु जी जो जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता जी, और तो उसकी चित्त की शुद्धि से मुक्ति नहीं हो सकती गुरु जी? हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी। हाँ, तो मतलब वो उसका जो उसको, लेकिन उसको ईश्वर का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, हम ये कह रहे हैं। वो ईश्वर की उपासना नहीं करता, लेकिन अपनी चित्त की शुद्धि के लिए जो भी सारा का सारा कर्म उसको करने हैं। ईश्वर की उसके उस व्यक्ति को ईश्वर के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। जो ईश्वर को मानता ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करता, उसको उसकी भक्ति भी नहीं करेगा। वो भक्ति नहीं करेगा तो उसको आशीर्वाद भी ईश्वर की तरफ से नहीं मिलेगा। वो तो अपना प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है, उसने अपने चित्त को वो कर दिया, साफ कर दिया। जी, जो 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 अपने चित्त ईश्वर को को, साफ करने के लिए इच्छा मुक्त होना चाहिए ना। अपने चित्त को साफ करने के लिए एक प्रकार से संसार से वैराग्य चाहिए, तो वो उसने कर लिया। गुरु जी आज्ञा पालन भी तो भक्ति है, वो आज्ञा पालन तो कर ही रहा है ना, भले ईश्वर को नहीं मानता लेकिन विधान से चल रहा है, वेद के विधान से। नहीं, वो जो बात चल रही है वो अलग प्रसंग की है। जो बात चल रही है वो अलग प्रसंग की है। वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद कब मिलता है। ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा जैसे ईश्वर प्रणिधानाद वा सूत्र की प्रक्रिया से जो आदमी उसको भक्ति विशेषाद आवर्जित, कि मैं तो अपना सब कुछ ईश्वर के ऊपर डाल रखा है, वही मेरा सर्वस्व है, वही, ऐसे भाव में स्थिति में वो रहता है, तब वो कहा जाएगा कि ईश्वर की भक्ति कर रहा है। और उसको आशीर्वाद अभिध्यान मात्र से ईश्वर उसको आशीर्वाद देता है। पर जो भक्ति नहीं कर रहा है, अपने ढंग से अपने बल के ऊपर जो यात्रा तय कर रहा है, तो उसमें जो है उसको चित्त शुद्ध हो जाएगा। ऐसे कितने भी संसार के बहुत सारे लोग हैं। सांख्य प्रक्रिया में कहाँ पर ईश्वर बीच में आ गए, मुझे दिखाइए कहीं पर। सांख्य शास्त्र पूरा अध्ययन करके कोई एक सूत्र निकाल करके दिखाइए कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। गुरु जी वो सही सर्ववित्त सर्वकर्ता जो सूत्र इससे है, भक्ति की क्या बात है, वो तो मुझे पता ही है। उसमें तो इतना ही है कि वो ईश्वर सर्ववित्त है, सर्व करता है, मानी इस सृष्टि को बनाया उसने, कर्म सब कुछ उसने रचा है, सर्वज्ञ है, इतनी तो बात कही है। उसमें भक्ति कहाँ से आ गई। तो गुरु जी यही कहेंगे ना, ईश्वर की भक्ति से रास्ता आसान हो जाता है। हाँ, ये तो मान ही रहा हूँ, ये तो सारे शास्त्र कह ही रहे हैं, पर किसी को ईश्वर की सत्ता ही स्वीकार नहीं है, वो क्यों भक्ति करेगा। जी जी, वही देख रहा था कि मतलब उसको उसको वो मुक्ति तो पा ही सकता है, अगर चाहे जितना भी कठिन मार्ग से उसको जाना पड़े। चाहे कितना भी कठिन रास्ते से गुजरना पड़े, वो बिना ईश्वर की सहायता के भी उसको, वो एक नियम है, व्यवस्था है, उसको आप ईश्वरीय व्यवस्था कह दीजिए। ईश्वर कभी भी ये नहीं है ना कि मेरी भक्ति करोगे तभी मैं तुम्हें फल दूंगा। जी, भक्ति ना करे और वो पूरा निर्द्वंद, निर्विकार, निष्काम और एकदम से शांत होकर के जीना शुरू कर दे, निरपेक्ष हो जाए संसार से, और बिल्कुल एकदम से वैराग्य, पूरा एकदम वैराग्य धारण कर ले, विषयों से राग जो होता है उसको हटा ले,
मतलब कठिन है ना, ऐसे कहने से ये बातें नहीं होती हैं, पर किसी ने जो ईश्वर में उसका जो रास्ता है उसका इस तरह का कि मैं तो इच्छा नहीं करूंगा, बस इच्छा से मेरे को सब मैंने देख लिया, ऐसा मतलब विचार करने वाला व्यक्ति ये निश्चय करता है कि इन इच्छाओं ने ही मेरे को तंग कर रखा है, मैं इच्छा ही नहीं करता हूं, बस किसी की भी इच्छा नहीं करता, मेरे को कोई सम्मान दे अपमान दे, मेरे को कोई अच्छा भोजन मिले खराब भोजन मिले, प्रशंसा निंदा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इस तरह इसमें भक्ति की कोई बात नहीं है ना। जी वो जी अपने मन को देख रहा है कि मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ फंसता है, मुझे वहां नहीं, अपने मन को वहां मेरे को दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इस विचार करने वाले व्यक्ति को चित्त शुद्ध हो ही जाएगा। कितने सारे उदाहरण है ना, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा भक्ति की बात कही है, कहीं भक्ति की बात नहीं कह रखी। महावीर स्वामी ने कहा भक्ति की बात कह रखी। तो गुरु जी, ये शुद्ध शुद्ध चित्त तो ईश्वर के आश्रित ही होता है ना। मुक्ति प्रदाता तो ईश्वर ही है, मुक्ति तो वही देंगे। चाहे चित्त आपने शुद्ध कर लिया, लेकिन मुक्ति प्रदान तो ईश्वर ही करेंगे। उसमें इसको कैसे संगति में देखेंगे? अब आप उसको जो भी नाम दे कि ईश्वर दे रहा है, मैं तो उसके लिए कुछ कह ही नहीं रहा हूं ना, क्योंकि ईश्वर दे रहा है या वो एक व्यवस्था है, उसके तहत उसको वो चीज प्राप्त हो जाती है। एक व्यवस्था है कि तुमने ऐसा ऐसा कर लिया तो तुम्हें ये मिलेगा, उसको आप ईश्वर नाम दे दीजिए, अच्छा लगता है आपको तो दे दीजिए। अब रही बात फिर भक्ति क्यों करें, तो कहते हैं कि भक्ति से हमारे को जो थोड़े, वो किसी ने कहा है कि जो मैं को पकड़ करके साधक चलते हैं वो विचार प्रधान या ज्ञान प्रधान प्रकृति के होते हैं, और जो तू को पकड़ करके चलते हैं वो भक्ति प्रधान, तू ही मेरा सर्वस्व है, तेरे ही सहारे मेरी यात्रा पूरी हो पाएगी, मेरा सफर तेरे सहारे ही कटेगा। मैं अपने आप में इतना समर्थ नहीं हूं कि बिना आपकी सहायता के, बिना आपके प्रेम पूर्ण हाथ आलंबन के मैं इस कठिन रास्ते को तय नहीं कर पाऊंगा। ऐसा जिसने निश्चय किया हुआ है, स्वामी दयानंद से अरविंद आदि जो लोग हैं ना, ये भक्ति प्रधान ही है। आचार्य शंकर भक्ति की खूब बात करते हैं, पर पता है उनका भक्ति का क्या स्वरूप है? यद शुद्ध आत्म तत्व विज्ञानम भक्तिरित्य विधीयते, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित होना ही भक्ति है उनकी। यदि उनके भक्ति का स्वरूप लेना अपने आत्म स्वरूप में स्थित, और वो प्रारंभिक जो स्थिति है ना भक्ति की, जो प्रारंभ, वो तो मानते ही है कि भक्ति से कर्म योग, वो एक जगह लिखते हैं, मुझे गुरुजी ने बताया था, एक जगह लिखते हैं कि कर्म योग का जो एक वो होता है ना, उसका एक हृदय वो भक्ति में छिपा हुआ है। भक्ति पूर्ण होकर के जब हम कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो हमारा कर्म योग सही सही पूरा हो जाता है। भक्ति जो है कर्म योग का वो मूल सूत्र है जिससे कर्म योग को सिद्ध किया जाता है। एक कर्मयोग दोनों तरह से हो सकता है, भक्ति रहित अवस्था में भी मैं तो अपने कर्तव्य पूरा करूंगा, मुझे इससे और कुछ लेना देना नहीं, ये ईश्वर को न मानते हुए कर्मयोग होगा। पर आचार्य शंकर कहते हैं कि भक्ति जो है कर्मयोग को बहुत ही सरल बना देती है। तो इस तरह से जी गुरु जी, जी प्रणाम। कुछ लोग मैं को लेकर के चलते हैं। हाँ, ज्ञानी पुरुष जो होते हैं ना, जो आत्मा को मैं नाम देते हैं और आत्मा से अलग जो भी अनात्म है उसको छोड़ते चले जाते हैं, जो भी अनात्म है उसको छोड़ देते हैं। ये जो विवेक ख्याति है ना, वो भी अनात्म रूप ही होती है।
जिसमें आत्मा और अनात्मा दोनों अलग दिखाई देते हैं। सबसे मुश्किल पहचान की जो बात होती है, कठिन बात होती है जो, वो आत्म तत्व को और विवेक ख्याति का भेद करके समझना होता है, सबसे मुश्किल काम। जैसे एक मैंने सुना है कि एक तुषाद नाम का कोई म्यूजियम है, तुषाद, वहां पर बड़े बड़े महापुरुषों की जीवित और पुराने वालों की मूर्तियां, स्टेचू उस म्यूजियम में रखी हुई है। जैसे आजकल मोदी जी की, शाहरुख खान या और कोई जैसे ऐसे जो प्रसिद्ध लोग हैं उनकी मूर्तियां रखी हुई है, स्टेचू। इतनी जीवंत मूर्तियां हैं कि वहां पता ही नहीं चलता कि ये असली है या ये जो है ये मूर्ति है या ये मोदी जी खड़े हैं। तो उसको पहचानने में हमको बहुत ही मतलब जैसे दिमाग लगाना पड़ रहा है। एक जगह एक मोदी जी को खड़ा कर दें और एक उस मूर्ति को, अंतर ही नहीं पता चलेगा कि ये इसको प्रणाम करूं या इसको करूं। तो ऐसे विवेक ख्याति और जो आत्म तत्व है, जिसके लिए कहा है अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषय शुद्ध अनंत, ऐसे योग सूत्र में, योगस्थित वृत्ति निरोधा सूत्र की व्याख्या में जो है ना, ये सारे बताए। और अतो विपरीता चेयम सत्वगुणात्मिका चेयम विवेक ख्याति अतो विपरीता। अतो विपरीता माने जैसे परिणामिनी अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा, ये सब कहा ना कि वो अपरिणामिनी है, अप्रतिसंक्रमा है, शुद्ध है, अनंत है, ये सब। जैसे एक शीशे में हम अपनी आकृति देख रहे हैं, या एक शीशे में घट दिखाई दे रहा है, दर्पण में हमने घट के सामने दर्पण देखा, तो मैं उसको देख रहा हूं। ये चित्त वृत्ति हमारी घटाकार हो रही है, चित्त का परिणाम हो रहा है। एक उपादान होता है, एक उपादेय होता है ना। जैसे घट और मिट्टी, मिट्टी उपादान है, घट उपादेय है। तो कहेंगे कि ये जो उपादेय है वो किसमें, किसका परिणाम है? ये जो घट वस्तु है ये किसका परिणाम है? तो कहेंगे मिट्टी का। तो ऐसे ही जो हमारी चित्त में वृत्तियां आती हैं, ज्ञान रूप जो वृत्तियां होती हैं, जैसे घट ज्ञान, पट ज्ञान इत्यादि इत्यादि बहुत सारे, तो ये किसके परिणाम है? ये परिणाम चित्त के हैं। मानी चित्त घट के आकार से आकारित हो जाता है और चित्त ये घट है ऐसा देखने लगता है। तो ये चित्त का जो परिणाम है ये वास्तविक है या काल्पनिक है? तो कहेंगे कि वास्तविक है, क्योंकि चित्त इस घट के आकार को धारण किया और चित्त घट ज्ञान के रूप में प्रस्तुत हो गया। लेकिन अब दर्पण में जैसे घट दिख रहा है, दर्पण में जो घट दिख रहा है उसके सामने एक दर्पण और रख दिया। दूसरे दर्पण में जो घट का चित्र बन रहा है ये चित्त का परिणाम है या ये उस दर्पण में जो घट दिख रहा था वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है? तो कहेंगे कि ये तो दर्पण का जो घट है वो दूसरी दर्पण में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो दूसरा दर्पण में घट दिख रहा है ये वास्तविक है या काल्पनिक है? तो कहेंगे कि ये तो काल्पनिक है। मानी हमारे चित्त में जो घट वृत्ति उत्पन्न हुई वो तो काल्पनिक नहीं है, चित्त का परिणाम है। जैसे मिट्टी का परिणाम घट होता है, ऐसे ही हमारे चित्त का परिणाम घट कहलाएगा। लेकिन वो वृत्ति जब आत्मा में रिफ्लेक्ट होती है तो वो दूसरा दर्पण में पहुंच गई, तो वो आविद्यक है। अविद्या के कारण से वो चित्त वृत्ति आत्मा में पहुंच गई। इसी को फलम अविशिष्टा पौरुष या चित्त वृत्ति बोधा ऐसा योग शास्त्र में कहा है।
योग सूत्र में एक वाक्य लिखा है, फलम अविशिष्टा पौरुषेय चित्तवृत्ति बोधा, ऐसा वाक्य मिलता है। तो फलम अविशिष्टा पौरुषेय चित्तवृत्ति बोधा, ये उसके लिए कहा है जब हमारी चित्तवृत्ति जब चैतन्य चिति शक्ति में रिफ्लेक्ट होगी। और चिति शक्ति अपरिणामिनी है, चिति शक्ति अप्रतिसंक्रमा है, और कोई भी चीज उसमें प्रतिसंक्रांत होती नहीं है, वो स्वयं भी नहीं होती है। चिति शक्ति में भी कोई चीज प्रतिसंक्रांत नहीं होती है, और वो किसी में प्रतिसंक्रांत नहीं होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दर्शित विषय है, उसके सामने विषय आते हैं, ये ठीक है। दर्शिता विषया यस्यै या दर्शिता विषया यया, माने दिखाए गए हैं विषय, उस चैतन्य के होने के कारण ही बुद्धि चेतन जैसी हो जाती है और वो विषय दिखाई पड़ते हैं, या बुद्धि उस चेतन के सामने विषयों को प्रस्तुत कर देती है। चतुर्थी अर्थ में बहुब्री करें तो अर्थ होगा दर्शिता विषया यया चिति शक्ति, दिखाए गए हैं विषय जिसके द्वारा, उसके चिति शक्ति के होने से ही बुद्धि में विषय आते हैं, या बुद्धि के द्वारा विषय चिति शक्ति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब यस्यै दर्शिता विषया यस्यै सा दर्शित विषय। तो चिति शक्ति ऐसी ऐसी है, शुद्ध है, अनंत है। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ज्ञान के रूप में जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं हमारे चित्त में, वो तो वास्तव में वो तो वास्तविक है। फिर उन चित्त वृत्तियों का रिफ्लेक्शन जो चिति शक्ति में पहुंचता है वो आविद्यक है, वो वास्तविक नहीं है। जैसे मैंने एक दर्पण का उदाहरण दिया, फिर उसके सामने दूसरा दर्पण रख दिया, और दर्पण के सामने घट में देख रहा हूं, या मैं ही स्वयं अपने आप को देख रहा हूं, मैं अपने आप को देख रहा हूं दर्पण में, और उस दर्पण का चित्र दूसरे दर्पण में पहुंच रहा है। ये जो मेरा जो स्वरूप दिखाई दे रहा है ये काल्पनिक नहीं है, ये तो जो मैं हूं वही मुझे उसमें दिखाई दे रहा है। चित्त का एक परिणाम विशेष है, ये हमारे चित्त का एक परिणाम विशेष है जो मुझे मतलब अपने चित्त में जो एक आकार उत्पन्न हो गया है, चाहे मेरा अपने शरीर का या घट इत्यादि का जो एक आकार उत्पन्न हो गया है, ये तो काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। लेकिन वो जो चिति शक्ति में जो उसका रिफ्लेक्शन है वो आविद्यक है। तो यहाँ पर जो विवेक ख्याति बताई वो सत्व गुणात्मिका है, बिल्कुल हूबहू आइडेंटिकल हो जाती है। ये चिति शक्ति और विवेक ख्याति आइडेंटिकल हो जाती है। जैसे असली मोदी जी और उनका कोई एक रूप ऐसा बना दिया जाए किसी मूर्तिकार के द्वारा, बिल्कुल कुछ भी भदक नहीं चल, जा करके आदमी उसी को प्रणाम करने लगे, तो इतना ज्यादा आइडेंटिकल हो जाते हैं ये चिति शक्ति और विवेक ख्याति, जिसमें कि चेतन और अचेतन अलग अलग दिखाई देते हैं बिल्कुल। वो जो चिति शक्ति है वो, और उधर जो शुद्ध चिति शक्ति है वो इतने आइडेंटिकल होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये कौन सी तो चिति शक्ति है, कौन सी विवेक ख्याति है। पर ये इस रास्ते के चलने वाले को ये पकड़ना भी पड़ता है और उसका त्याग करना पड़ता है, तभी तो वो त्याग कर पाएगा जब उसको समझेगा। अतो तामपि ख्याति निरुणद्धि, ये वाक्य मिलता है, उस ख्याति का भी निरोध कर देता है। तो ये इस ख्याति का निरोध वही कर पाएगा जो इसको समझ पाएगा। समझ नहीं रहा है तो क्या भी निरोध करेगा उसको पता ही नहीं है कि ये विवेक ख्याति है और ये चिति शक्ति है, क्या निरोध करेगा। अनात्म को त्यागने की जो बात कही है, अनात्म का त्याग कैसे हो सकता है जब अनात्म दिख ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। तो चिति शक्ति को और विवेक ख्याति को, दोनों को हम इस तरह से
पृथक पृथक रूप में हमें देखना होता है। तो आत्म अनात्म विवेक, इस प्रक्रिया से जो चल रहा है उसको ज्ञान मार्गी कहते हैं। इसमें कोई भक्ति की जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया से जो चलेगा कि मेरी वृत्तियां हैं और वृत्तियों के पीछे एक चैतन्य है और ये वृत्तियां उभरती हैं, आती हैं, जाती हैं, और एक मेरे चित्त की स्थिति है, सत्व गुणात्मिका चित्त की एक स्थिति है। तो इस प्रक्रिया से चलने वाला योगस् चित्त वृत्ति निरोधा वृत्तय पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा तासाम निरोधे का उपाय अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास क्या होता है? तत्व स्थितो यत्नो अभ्यासा सदु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से तो दृढ़ भूमि। वैराग्य क्या होता है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्पुरुष पुरुषख्यातिर गुण वैतृष्णम। पुरुष दर्शन के अभ्यास से जब ये इतना ज्यादा हमारी विवेक ख्याति हमें पता चलने लगती है, पुरुष दर्शन के अभ्यास से, पुरुष ख्याति से, मानी पुरुष दर्शन अभ्यास से जब विवेक ख्याति शुद्ध हो जाती है और उसमें से भी आविलता, वो कहा जाता है ना कि ये स्वरूप प्रतिष्ठ चित्त होता है, सत्व गुणात्मिक ये जो चित्त है स्वरूप प्रतिष्ठ हो जाता है, ऐसा कहते हैं ना। कल हम पढ़ रहे थे कि रज और तम से युक्त होता है एक स्थिति में, दूसरी स्थिति में केवल तमस से, बहुत ज्यादा तमस से अनुविद्ध होता है, तीसरी स्थिति में तमस भी हट गया, केवल रजो मात्रा से अनुविद्ध होता है, चौथी स्थिति में रजो मात्रा भी हट गई, तो वो स्वरूप प्रतिष्ठ चित्त कहलाता है। और उसको धर्म में एक समाधि, परम प्रसंख्यान इत्यादि शब्दों से कहते हैं। तो ये एक रास्ता है चलने का, एक ये रास्ता है, और इस रास्ते से जो आगे बढ़ेगा उसको मिलेगा, वो आत्म तत्व में पहुंच जाएगा। हाँ जी बोलिए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ये उदाहरण जो आपने दृष्टांत जो दिया, उसमें एक बात समझ में नहीं आई कि जैसे दर्पण का आपने दृष्टांत दिया, तो दर्पण में तो दर्पण के प्रतिबिंब को दूसरे दर्पण में देखने वाला कोई और दृष्टा है, और यहाँ जब चित्त में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको तो चैतन्य देख रहा है, फिर चैतन्य में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको तो कोई देखने वाला है नहीं। तो मैं भी कहाँ बता रहा हूँ कि देखने वाला है, बस केवल इतने अर्थ में दृष्टांत दिया है कि कोई ये स्थितियां बनती हैं कि नहीं बनती। मैं तो अपने एक दर्पण को देख रहा हूँ, पर दूसरे दर्पण में भी वो पहुंचता जा रहा है, ऐसे ही आत्मा में भी वो पहुंचता जा रहा है। कौन देख रहा है? वो आत्मा में, वो तो केवल विश्लेषण कर रहे हैं कि ये जो चित्त वृत्ति बनी थी वैसा ही पुरुष में भी इसका रिफ्लेक्शन पहुंच गया। अविशिष्ट है, ये अलग नहीं है। जैसे इस दर्पण में मैं अपनी आकृति देख रहा हूं, वैसा ही ठीक दूसरे दर्पण में भी आकृति बनती चली जाती है। तो फलम अविशिष्टा शब्द है, फलम अविशिष्टा पौरुषेया चित्त वृत्ति बोध, ऐसा है। पुरुष में होने वाला चित्त वृत्ति बोध अविशिष्ट होता है, यही प्रमाण वृत्ति का फल है, ऐसा दिखाया। प्रमाण का जो फल है वो क्या है? प्रमाण वृत्ति का फल है पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध, पुरुष में होने वाला चित्त वृत्ति का बोध। फलम शब्द का क्या अर्थ है? प्रमाण वृत्ति का फल। एक होती है प्रमाण वृत्ति, एक होती है प्रमाण वृत्ति का फल। प्रमाण वृत्ति तो ये है कि जो मैं अपनी आंखों से दर्पण में अपना चेहरा देख रहा हूँ, ये प्रमाण वृत्ति है। इसका जो फल है वो वहां पहुंच जाता है दूसरे दर्पण में, अर्थात चिति शक्ति में। वैसा ही एक बोध घटित हो जाता है। जैसे हमारे चित्त में एक बोध होता है, वैसा ही बोध आइडेंटिकल बिल्कुल वहां पर भी हो जाता है। वो आविद्यक है, और चित्त वृत्ति में जो बोध होता है वो तो यथार्थ ही है, ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ। गुरुजी जो चित्त वृत्ति में जो प्रतिबिंब पहुंच रहा है वो तो यथार्थ है, लेकिन फिर आपने कहा कि आत्म स्वरूप में जो पहुंचता है वो यथार्थ नहीं है, तो फिर वो आविद्यक बोल रहा हूँ उसको। अविद्यक है जी गुरुजी। लेकिन आविद्यक माने अविद्याजन्य, अविद्या से भरा हुआ जी।
जी, तो इसी हरा हुआ कारण नहीं, अविद्या जन्य। विद्याजन्य। तो इसी कारण ये कहना सही होगा कि आत्मा तो अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था। तो फिर हाँ, अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, दर्शित विषय, शुद्ध, अनंता, ये 5 विशेषण डाले योग सूत्र में, जी जी, व्याख्या में, व्यास भाष्य में। तो फिर उसमें चिति वो शक्ति प्रतिबिंब, का चिति शक्ति का वर्णन करते हुए 5 शब्द वहां प्रयोग किए हैं। चिति शक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषय, शुद्ध, अनंता। जी गुरु जी, तो फिर वहां पर वो प्रतिबिंब पहुंचता कैसे है जब ये अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है? नहीं, वो तो इसीलिए तो वहां ईव का प्रयोग करते हैं व्याख्याओं में ना। जी वहां पर व्यास भाष्य में ऐसा, चिति शक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, प्रतिसंक्रांते तद वृत्तिम अनुपतति। प्रतिसंक्रांता इव, इव का मतलब एज इफ, जी एज इफ तो यथार्थ थोड़ी होता है, जी मानो कि ऐसा हो रहा है। हमारी जो चिति शक्ति है ना, वो तद वृत्तिम अनुपतति, उस वृत्ति के अनुसार हो जाती है। चिति शक्ति उस वृत्ति के अनुसार होगी। जो वृत्ति बनी है ना, हमारे चित्त में जो वृत्ति बनी, उस वृत्ति के अनुरूप हो जाती है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यही तो है। योग सूत्र किसी को याद है तो उसको ध्यान दीजिए। तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। फिर उसमें दूसरी तरफ ये भी कहा है, दृष्टा दृषि मात्रा शुद्ध भी प्रत्यानुपश्य, यही तो प्रत्यानुपश्य है। प्रत्यानुपश्य को समझाने के लिए ये वचन वहां पंचशिखाचार्य का वचन वहां पर लिखा है सूत्र पर, ये दूसरे पाद के 20 नंबर सूत्र में, और चौथे पाद के 22-23 नंबर सूत्र में, 2 जगह ये मिलता है। चितेर प्रतिसंक्रमाया तदाकारापत्तो सबुद्धि संवेदनम। चिति शक्ति अप्रतिसंक्रमा है, लेकिन तदाकारापत्ति, चिति शक्ति अप्रतिसंक्रमा है, लेकिन तदाकारापत्तो स्वबुद्धि संवेदनम, ये सूत्र पर भी ये वचन मिलता है। अपरिणामिनी भोक्तृ शक्ति अप्रतिसंक्रमा च प्रतिसंक्रांतेव तद्वृत्तिम अनुपतति, तस्यास्त्र प्राप्त चैतन्योपग्रहाय, तस्यास्त्र प्राप्त चैतन्योपग्रह रूपाय ज्ञान वृत्तिरित्याख्यायते। ऐसा वचन 2 जगह मिल रहा है। इन वचनों को खोल करके एक दूसरे पाद के 20 नंबर सूत्र में है, और चतुर्थ पाद के चितेर प्रतिसंक्रमाया सूत्र पर है। चितेर प्रतिसंक्रमा सूत्र की संख्या 22 है। चितेर प्रतिसंक्रमाया 22 नंबर सूत्र में, और 20 नंबर दूसरे पाद के 20 नंबर सूत्र में ये वचन मिलता है। जी गुरु जी, देख रहा। और ये 7 नंबर सूत्र पर फलम अविशिष्टा पौरुषेय अस्तित्व वृत्ति बोधा, ऐसा मिल रहा है। और ये भक्ति की बात जो आप कह रहे हैं ना, योग सूत्र में तो इतना ज्यादा महत्व दे दिया है भक्ति को कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध हो जाती है। वहां पर समाधि सिद्ध का मतलब यही है, स्वरूप प्रतिष्ठा। योग सूत्र के अनुसार समाधि सिद्ध का मतलब स्वरूप प्रतिष्ठा। सय्यासनस्थोत पतिव्रजन वा स्वस्था परीक्षीण वितर्क जाला, और स्यान्नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी, ऐसा वहां पर कहा है। आचार्य शंकर तो स्वरूप को ही कहेंगे ना, उसके अलावा तो वो कैसे कहेंगे कुछ। वो भी ईश्वर प्रणिधान, हाँ ईश्वर प्रणिधान को तो मानते हैं, पर वो ईश्वर प्रणिधान से भक्ति विशेष से ईश्वर की मदद हमें मिलती है, चित्त शुद्ध होता है, हमारा रास्ता सुगम हो जाता है, ऐसा स्वीकार करते हैं। मानी ईश्वर प्रणिधान से हमारा रास्ता वो हो जाता है, स्वरूप को ही लेके चलते।
अंतिम लक्ष्य तो वही है, स्वरूप प्रतिष्ठा। योग सूत्र का भी वही है, स्वरूप प्रतिष्ठा योग सूत्र का भी लक्ष्य है, सांख्य का भी लक्ष्य है, वेदांत का भी लक्ष्य है। स्वामी दयानंद जी और गीता में जो कुछ व्याख्याकार, गीता की तो अब व्याख्याएं अलग अलग हो जाती हैं, तो आचार्य शंकर अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्रतिष्ठा नहीं बताते, स्वरूप प्रतिष्ठा बताते हैं अंतिम लक्ष्य। बाकी गीता के व्याख्याकार अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्रतिष्ठा बताएंगे, कुछ व्याख्याकार। दूसरे कुछ व्याख्याकार सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उस सूत्र की भी, उस मंत्र की भी व्याख्या, श्लोक की व्याख्या आचार्य शंकर ने तो यही कर दी है कि स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, सब धर्मों को छोड़कर जो मैं जो आत्म स्वरूप है उसकी शरण में आओ। तो ईश्वर प्रतिष्ठा अंतिम लक्ष्य, मेरे सिद्धांत का तो स्पष्ट ही है, ईश्वर प्रतिष्ठा अंतिम है। श्री अरविंद का भी ईश्वर प्रतिष्ठा अंतिम है। और ये अब वो ईश्वर प्रतिष्ठा और स्वरूप प्रतिष्ठा को अलग करके नहीं देख रहे, बस ऐसा समझना पड़ेगा। मेरे सिद्धांत का जो स्वरूप प्रतिष्ठा है, श्री अरविंद की जो स्वरूप प्रतिष्ठा है, वो कोई नहीं, ईश्वर प्रतिष्ठा है, वो स्वरूप प्रतिष्ठा अलग कोई नहीं बच जाती। ईश्वर प्रतिष्ठा में स्वरूप प्रतिष्ठा समाहित है, मतलब कोई अलग से कोई चीज बच नहीं जाती है। ईश्वर प्रतिष्ठा हो गई तो स्वरूप प्रतिष्ठा हो ही गई। वो शब्द उनको वही प्रिय है, उसी ढंग से वो अपने साधना और लक्ष्य तक पहुंचे, अंतिम लक्ष्य जो उपलब्ध हुआ है। तो यहाँ पर एक सूत्र है, सय्यासनस्थो पतिव्रजन व स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाला, और उसको कहते हुए फिर आगे कहते हैं, मानी सैया पर बैठे हुए हैं, सैया पर बैठे हुए हैं और चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो सय्यासनस्थो पथिव्रजन व स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाल, स्वस्थ हुआ परीक्षीण वितर्क जाल, जिसके वितर्क जाल नष्ट हो गए। वितर्क यही होते हैं, अहिंसा का वितर्क हिंसा, सत्य का वितर्क असत्य, अस्तेय का वितर्क स्तेय, ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य, परिग्रह अपरिग्रह का वितर्क परिग्रह, माने विपरीत जो भाव है उसको वितर्क कहते हैं। स्वस्था परीक्षीण वितर्क जाना, संसार बीज क्षयमी क्षमाणा, संसार का जो बीज अविद्या है उसका क्षय देखता हुआ, स्यानित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। ये ईश्वर प्रणिधान के बारे में यहाँ पर लिखा है। तो ओम गुरुजी, जैसे आपने कहा पहले दर्पण में तो घट का प्रतिबिंब ठीक है, और उसी प्रतिबिंब को हम दूसरे दर्पण में देखते हैं तो वो काल्पनिक है। तो ऐसे तो गुरुजी ऐसे तो गुरुजी जैसे हमारी कोई भी किसी का रूप, किसी वस्तु का रूप है, आंख में उसका एक एक प्रतिबिंब बनता है, आंख से आगे जाके मन पर बढ़ता है, फिर मन के बाद ऐसे तो मतलब लेयर्स तो आ जाती हैं। लेकिन अगर वो घट हट जाए तो वो कहीं भी चित्र नहीं दिखाई देगा। मतलब हम पहले दर्पण में तो हम काल्पनिक नहीं मानते, लेकिन उसी का प्रतिबिंब दूसरे में आता है तो हम उसको काल्पनिक मान रहे हैं। हाँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे हमारी ये जो वृत्ति ज्ञान होता है ना, इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका उपादान क्या है। इस ज्ञान का उपादान हमारा चित्त होता है, तो इसलिए उसको यथार्थ कह रहा हूँ। और वो जो एक दर्पण से दूसरे दर्पण में पहुंच रहा है, इसका उपादान चित्त थोड़ी है। ये जो मेरे चित्त में एक वृत्ति ज्ञान पैदा हो रहा है, इसका उपादान तो चित्त है ना। जैसे मिट्टी उपादान है, उससे 1000 प्रकार के बर्तन बनते चले जाते हैं, ऐसे ही चित्त एक ऐसा उपादान मैटर है, ऐसा मटेरियल है कि वो अलग अलग
आकार धारण करता रहता है। कभी घट को देखा तो घट के आकार, पट को देखा तो पट का आकार, वृक्ष को देखा तो वृक्ष का आकार, अलग अलग आकार धारण करता चला जा रहा है। ये चित्त ही अलग अलग आकारों में बदलता जा रहा है, इसलिए उसको यथार्थ कह रहा हूं। और ये चित्त थोड़ी बदलता है, वो जो एक दर्पण से दूसरे दर्पण में जो पहुंचा है ना चित्र, उसमें चित्त का कोई रोल नहीं है ना। चित्त का रोल तो यहीं तक है कि वो वस्तु के आकार से आकारित हो गया। इंद्रिय प्रणाली भी इसमें सम्मिलित है, सारी चीजें हैं जो आप कह रहे हैं ना। इंद्रिय प्रणाली, हमारा मन, बुद्धि, ये सारा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। तो चित्त वस्तु के आकार से आकारित हो रहा है, तो चित्त में ये परिणाम घटित हो रहा है, इसलिए इसको वास्तविक कह रहे हैं। और वो अविद्यक है, अविद्या के कारण है, अर्थात वो दर्पण ना हो और उधर दूसरा दर्पण ना हो तो वो नहीं हो सकता ना। तो हमारा अंतःकरण में जो चित्त वृत्ति उत्पन्न हुई, वैसा ही एक बोध उसमें पहुंच जाता है, वैसा ही आकार चित्त उसका ऐसा लगता है कि वैसा ही एक आकार बन गया, ऐसा लगता है, एज इफ, मानो। ये कहा है ना उसमें सूत्र। मैं तो शब्दों का पकड़ करके व्याख्या, विचार ये सब कर रहा हूं, मैंने अपनी कोई कल्पना रख करके नहीं। शब्द क्या कह रहे हैं इसको सामने रखकर। वहां पर कहा है अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा भोक्तृशक्ति, अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा प्रतिसंक्रांता इव तद वृत्तिम अनुपत्ति, प्रतिसंक्रांता इव तद वृत्तिम अनुपत्ति। प्रत्यानुपश्य यथार्थ नहीं है, आविद्यक है। वृत्ति सारूप्य यथार्थ नहीं है, आविद्यक है। मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रक्रिया में, क्योंकि ये सारे शब्द महर्षि दयानंद की शैली में प्रयुक्त नहीं होते हैं और इसलिए हमारे को अभ्यास भी नहीं है इनको समझने का। महर्षि दयानंद की प्रक्रिया में ये सारे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है ना, कि ये वृत्ति सारूप्य आविद्यक है या क्या है, कैसे ये प्रत्यानुपस्य क्या है। पर जब इन सूत्रों को समझ रहे हैं तो हमको इस तरह से समझना ही पड़ेगा, नहीं तो अपनी कल्पना के अनुसार जोड़ दीजिए। कोई भी अर्थ आप जो समझे उसको इसके साथ जोड़ दीजिए, ऐसा ही होगा ना। शब्द क्या कह रहे हैं ये नहीं, शब्द क्या कह रहे हैं ये एक शैली है। दूसरी शैली है कि कुछ हमने इधर उधर से जो हमें ज्ञान मिला है उस ज्ञान को इस शब्द के साथ एडजस्ट कर देते हैं और हम समझ लेते हैं कि ये कह रहे हैं सूत्र या वचन या कोई श्लोक ये बात कह रहा है। अपनी बात को उसके साथ जोड़कर हम संतुष्ट होते ही हैं। तो इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि शब्द तो ये कह रहे हैं कि प्रतिसंक्रांता इव तद्वृत्तिम अनुपतति, मानी वो जो प्रत्यानुपस्य स्थिति है, वृत्ति सारूप्य स्थिति है, या अविद्यक है या यथार्थ है चित्त की। ये इसमें लिखा है व्युत्थान चित्ते तु सती तथापि भवन्ति न तथा, ऐसे लिखा है, तथापि भवन्ति न तथा तदंतरी दर्शित विषयत्वात्, ऐसे लिखा है। तो इन शब्दों को पकड़ करके मैं अपनी बात कह रहा हूं कि व्युत्थान चित्ते तु सती, व्युत्थान चित्त में क्या स्थिति होती है, मानी निरुद्ध चित्त में तो दृष्टा अपने स्वरूप में होता है, पर व्युत्थान चित्त में क्या होता है, तथापि भवन्ति न तथा। इसका क्या अर्थ लगाएंगे, वैसा होते हुए भी वैसी नहीं होती है, तथापि भवन्ति न तथा, तथापि भवन्ति न तथा। तथापि भवन्ति का मतलब तो यह है कि वो स्वरूप में स्थित होते हुए भी स्वरूप में मानो स्थित नहीं है। वहां भी स्वरूप में स्थित तो है पर मानो स्वरूप में स्थित नहीं है। क्यों? दर्शित विषय पर, क्योंकि विषय के चित्त में विषय आ गए और विषय के अनुरूप ऐसे दिखाई देने लगी कि वो भी चित्ती शक्ति भी विषय के आकार से आकारित हो गई। चित्ती शक्ति भी विषय के आकार से, इसीलिए तो फिर वो सुख दुख महसूस होता है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं, ये सब आता है। जी जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यहाँ भूमा की बात हम देख रहे थे
यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमा एव सुखम भूमा ते विजिज्ञासितव्या। मानी कृति ये क्या था, माने सत्य की जिज्ञासा हमें करनी चाहिए। सत्य की जिज्ञासा के लिए क्या हमें अपेक्षित होगा? सत्य की जिज्ञासा के लिए उसका ज्ञान अपेक्षित होगा। सत्य जिज्ञासा, उसके बाद सत्य जिज्ञासा के बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद मति, मति के बाद सत्य जिज्ञासा, सत्य की उपलब्धि, विज्ञाति कह सकते हैं, विज्ञाति, विज्ञाति, सत्य जिज्ञासा, सत्य जिज्ञासा से विज्ञाति पर आ गए, विज्ञाति से मति, विज्ञाति का कारण मति है, मति का कारण श्रद्धा है, श्रद्धा कारण निष्ठा, निष्ठा कारण कृति और कृति का कारण सुख दर्शन। ये 7 स्टेप है ना। सत्य जिज्ञासा, सत्य जिज्ञासा कब होगी? जब उसको हम समझेंगे। विज्ञाति होगी, विज्ञाति कब होगी? जब मति होगी, मनन होगा। मति कब होगी? तो श्रद्धा होगी। श्रद्धा कब होगी? निष्ठा होगी। निष्ठा कब होगी? कृति होगी। कृति कब होगी? सुख दर्शन। यथार्थ सुख का स्वरूप हमें नहीं पता चलता है, इसलिए जैसा दिखता है वैसा हम कर्म करते हैं। कृति का मतलब हम वो करते हैं जिससे हमें सुख मिले हमारी बुद्धि के अनुसार। अब उसमें परिणाम में दुख आता है तो वो भी आता रहता है, पर हमारी बुद्धि के अनुसार हमें सुख दिखता है, उसके लिए हमारे प्रयत्न होते हैं, उसके लिए हमारी कृति चालू होती है। हमारा जो करना नामक जो व्यवहार है, करना, वो उस विषय में होता है जहां हमें सुख मिलता है या सुख मिलने की संभावना होती है। हम बिल्कुल पास में नहीं जाएंगे जहां हमें सुख दर्शन नहीं होता। केवल दुख दुख दिख रहा हो या दुख अधिक दिख रहा हो, सुख, ये व्यापार भी यहाँ पर चलता है। जैसे एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस तभी चालू करता है या तो भविष्य में लाभ दिखाई दे या वर्तमान में लाभ दिखाई दे, परिणाम में लाभ दिखाई दे या वर्तमान में लाभ दिखाई दे। वर्तमान में घाटा होते हुए भी यदि परिणाम में लाभ दिखाई देगा तो वो बिजनेस जरूर करेगा। जैसे पीछे हमने देखा था, जियो कंपनी वाले ने कितने दिन तक ऐसे फ्री जो है बांट दिया। उसको दिख रहा था ना कि बहुत जगह लाभ होगा मुझे इस प्रक्रिया से। तो हमारे को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमें वर्तमान में सुख ना भी दिखे, पर भविष्य में भी यदि सुख दिखेगा तो हम जरूर करेंगे उस काम को। सुख से ज्यादा यदि दुख दिखाई दे रहा है तो हम कभी भी उस व्यापार को नहीं करेंगे। लाभ से ज्यादा हानि दिखाई दे रही है, लाभ भी होता जा रहा है और हानि भी होती जा रही है, तो हम व्यापार को नहीं करेंगे। ऐसे ही सुख दर्शन और दुख दर्शन, यदि दुख ज्यादा दिख रहा है, सुख कम दिख रहा है, तो हम उसको नहीं करेंगे। तो यही यहाँ पर कहा है कि सत्य की जिज्ञासा करनी चाहिए। सत्य की जिज्ञासा के लिए विज्ञानवान होना पड़ेगा, विज्ञानवान होने के लिए हमें मतिमान होना पड़ेगा, मननशील होना पड़ेगा, मनन करने के लिए श्रद्धावान होना पड़ेगा, श्रद्धावान होने के लिए निष्ठावान होना पड़ेगा, निष्ठावान होने के लिए कृतिमान होना पड़ेगा। और कृतिमान तब होंगे जब हमें सुख दिखाई देगा। तो भूमा एव तु विजिज्ञासितव्या, उन्होंने कहा यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वो सुख है। ना अल्पे सुखम, भूमा ही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। अल्प का मतलब वो आगे दिखा रहे हैं, देखिए भूमा और अल्प क्या चीज है उसको बता रहे हैं अगले खंड में। 24वें खंड पर मैं जा रहा हूं। ये 7वें अध्याय में कुल मिलाकर के कितने खंड हैं? 26 खंड है। 24, 25, 26, 3 खंड बचे। तो 24वें खंड में ये बात कह रहे हैं, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। जिस स्थिति में कुछ अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता, अन्य को नहीं जानता, वो भूमा स्थिति है। अथ दूसरा पक्ष, यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदल्पम।
भूमा और अल्प की परिभाषा है जब हम अन्य को देखते हैं, जैसे मैं इस समय आप लोगों को देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, मैं आपको आपकी बातें सुन रहा हूँ, तो ये अल्प स्थिति है। चाहे कितना ही ब्रह्म विद्या की बातें हम कर रहे हैं, ये अल्प स्थिति है। हम परमात्मा संबंधी चर्चा कर रहे हैं, जहां अन्य अपने से अन्य, आत्मा से अन्य, यूं समझ लीजिए, अपना मानी आत्मा, आत्मा से अन्य कुछ और को हम देख रहे हैं, और को सुन रहे हैं, और को जान रहे हैं, तो वो अल्प स्थिति है। और जहां और कोई नहीं दिख रहा है, नहीं जान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो वो भूमा स्थिति है। तो एक प्रकार से वो स्थिति हमारी क्या हो जाएगी, योग दर्शन के साथ पैरेलल यदि देखें तो असंप्रज्ञात स्थिति हो जाएगी। मैंने 4 शब्द कई बोले थे, एक ज्ञान, एक प्रज्ञान, एक संप्रज्ञान, एक असंप्रज्ञान। मानी जैसे हम हमारी इंद्रियों से विषयों को देखते हैं, ये इंद्रियां ज्ञान की स्थिति में होती है, ज्ञान कर रही होती है। ये वृक्ष है, ये खंबा है, ये पंखा है, ये ज्ञान है। वैज्ञानिक लोग एक एक बिंदु पर केंद्रित होकर के जो उसका अध्ययन करते हैं, तो वो प्रज्ञान होता है उनका। वैज्ञानिक लोग का ज्ञान नहीं होता, प्रज्ञान होता है। फिर संप्रज्ञान एक ही बिंदु पर एकाग्र होकर के निरंतर जब हम उसी में डूब जाते हैं, एक ही विषय में, तो वो संप्रज्ञान होता है। एक विषय में ही जब डूब जाते हैं और वो एक विषय भी कोई नहीं रहता है, तो उसको असंप्रज्ञान कहते हैं। समस्त ज्ञान का निरोध, चैतन्य निरोध मोक्ष, ऐसा कहते हैं। चैतन्य में बंधा, ऐसे कुछ लोगों ने ये कहा। चैतन्य माने जो ज्ञान का हमें वो दिखाई देता रहता है ना, ज्ञान का अनुभव होता रहता है, यही बंध है। और ज्ञान निरोध ही मोक्ष है। ज्ञान का निरोध कर दिया, चैतन्य का निरोध कर दिया, यही मोक्ष है। शैव दर्शन आदि में ऐसे सूत्र ही मिलते साफ साफ ही कि ज्ञान निरोध ही मोक्ष है। यहाँ पर भी तो ये क्या है, वृत्ति निरोध मोक्ष है। वृत्ति क्या है, ज्ञान है। वृत्ति का मतलब क्या है, ज्ञान, ज्ञान रूप ही तो होती है वृत्ति। वृत्ति चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार ही होता है। और वृत्ति निरोध माने ज्ञान निरोध, और चैतन्य निरोध, चैतन्य और ज्ञान पर्यायवाची हैं। तो विपरीत ज्ञान की सब प्रकार का ज्ञान निरोध, विपरीत ज्ञान ही नहीं, बिल्कुल यथार्थ ज्ञान जो हम कर रहे हैं, एक ज्ञान, उसका भी निरोध हो जाता है ना असंप्रज्ञान में। असंप्रज्ञान तो ये स्थिति है कि जहां कोई भी ज्ञान का निरोध कर दिया जाता है। नहीं, वो तो विपरीत ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान, अज्ञान, किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं उसको अज्ञान कहते हैं। संशयात्मक ज्ञान होता है, विपरीत ज्ञान होता है, और यथार्थ ज्ञान होता है। तो संप्रज्ञान में तो यथार्थ ज्ञान होता है ना। जैसे मैं आत्मा को जानना चाहता हूं, तो अपनी बुद्धि के द्वारा, जैसे अस्मितानुगत, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, ये संप्रज्ञात समाधियां बताई हैं। न्याय वैशेषिक में तो संप्रज्ञात तक ही पहुंचाते हैं ना। वहां पर कहेंगे आत्म मनसा संयोग विशेषात आत्म प्रत्यक्षम, ऐसा सूत्र मिलता है। आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्म का प्रत्यक्ष होता है। तो ये मन के और आत्मा के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष बताया। तो ये है संप्रज्ञान, यथार्थ ज्ञान। अब इस ज्ञान का भी निरोध होगा, तब असंप्रज्ञान शुरू होगा। इस शैली में स्वामी दयानंद जी प्रयोग नहीं करते। मैं फिर ये सब बीच बीच में ये भाषा इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि उसके अध्येता, उनके परंपरा में जो लोग बैठे हुए हैं, उसके साथ तुलना करने देखेंगे तो फिर उनको ये मिलेगा नहीं कि जी वो तो इस तरह से नहीं व्याख्या करते, ज्ञान, प्रज्ञान, संप्रज्ञान, असंप्रज्ञान, इस तरह से करते नहीं है। तो वो एक अलग पद्धति है ना, वो पूर्ण पद्धति है। उस पद्धति को जब देखेंगे तो इसको छेड़ेंगे नहीं। फिर स्वामी दयानंद की पद्धति जैसी बता दी उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, सत्यार प्रकाश में, जो उन्होंने संकेत सूत्र दिए हैं कि ऐसे ऐसे करो,
तो ठीक है, उस तरह से करेंगे और उससे हमें सत्य मिल जाएगा। उन्हें मिल गया तो दूसरे को भी मिलेगा, यदि ईमानदार होकर के उस रास्ते पर चलेगा तो। वह बहुत सारी पद्धतियां हैं आदमी का। एक वो होता है आग्रह, उसका वेग होता है कि मैं शास्त्रों को देखूं, शास्त्रों में क्या कहा है उसको देखूं समझूं, ऐसे उसको एक उत्साह होता है, वेग होता है। तो ऐसे जो जानने के लिए तत्पर हैं उनके लिए ये सब भाषा में बोल रहा हूँ। बाकी जो संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, वो तो ठीक है, तृप्त हैं तो उनके लिए क्या कहना। तो यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमात्, यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदल्पम, यो वही भूमा तदमृतम अथ यदल्पम तन्मर्त्यम। जो अल्प है वो आने जाने वाला है, मर्त्यम का मतलब सदा रहने वाला नहीं है। जो भूमा है वो अमृत है। भूमा क्या है? जहाँ अन्य का ज्ञान नहीं होता, अन्य का देखना नहीं होता, अन्य का सुनना नहीं होता। ये तो कुछ इंद्रियों को गिना दिया है, समझ लो तो उपलक्षण के रूप में देखना, सुनना और जानना, तीन दे दिया। सारी इंद्रियां यहाँ पर यत्र, जैसे वहां पर कहा है कठोपनिषद में, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदिश्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र एतावध्यनुशासनम तत्र ब्रह्म समुच्यते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते और यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते कामा ये से हृदि स्थिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुच्यते। वहां पर एक जगह ये भी कहा है, यदा सर्वे ज्ञानानि मनसा सह, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते ज्ञानानि मनसा सह। मन के साथ सारे ज्ञान जब रुक जाते हैं, बुद्धि से न विचेष्टति ताम आहु परमाम गतिम, बुद्धि भी शांत हो गई, कुछ नहीं कर रही है, मन भी रुक गया और इन पांच ज्ञानेंद्रियां, सातों जहां निरोध हो गया, मन बुद्धि और इंद्रियां, ताम आहु परमाम गतिम, उसको परम गति कहते हैं। सारे उपनिषदों का एक ही स्वर है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, इन सब का जहां शांत, ये सारी शांत हो जाती है, वो भूमा स्थिति है, वो स्वरूप स्थिति है, उसको आत्म स्थिति कहते हैं। और जब हमें कुछ कुछ ज्ञान इधर उधर से हो रहा है, वो अल्प स्थिति है, मानी वो आने जाने वाली स्थिति है, वो एक रस स्थिति नहीं है। मर्त्यम का मतलब यही है, ये अमृत नहीं है, वो सदा रहने वाली नहीं है वो स्थिति, कभी कुछ, एक क्षण वो स्थिति रहेगी, दूसरे क्षण दूसरी स्थिति आ जाएगी, तीसरे क्षण, क्योंकि ज्ञान तो एक क्षण के लिए ही रहता है। तो बोले स भगवा कस्मिन प्रतिष्ठिता, भगवान वो भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? तो बोले स्व महिमनी, यदि वा न महिमनी, भूमा अपनी ही महिमा में स्थित है, या एक तरफ दूसरी तरफ से कहें तो यूं कहें कि अपनी भी महिमा क्या है, कुछ नहीं। मतलब दो उत्तर दिए इसका, भगवान वो भूमा किसमें प्रतिष्ठित है, तो इसके दो उत्तर दिए श्रुति में। एक तो ये उत्तर दिया कि अपनी महिमा में, और एक दूसरा उत्तर ये दे दिया कि अपनी भी महिमा में, ये भी कहना नहीं बनता, स्वे महिमनी ये भी कहना नहीं बनता। यदि वह न महिमनी, किसी महिमा में नहीं है, बस वो तो है, वो बीइंग स्थिति है, बिकमिंग स्थिति नहीं है, बीइंग स्थिति। अंग्रेजी में दो शब्द बोले जाते हैं, एक बीइंग एक बिकमिंग। तो ये जो हमारी ज्ञान की स्थिति है, बिकमिंग स्थिति होती है, जो लोक में हम एक चीज को देखते हैं, पहले नहीं थी, अब वो दिख रहा है, फिर दूसरी चीज दिख रही है, ये बिकमिंग स्टेज है हमारी। और एक बीइंग स्टेज है, जब सारा ज्ञान, बाह्य ज्ञान नहीं रहता है, तो सत्ता मात्र, और उस सत्ता में सत्यम ज्ञानम आनंदम, ये सब चीजें वहां रहती है, वो बीइंग स्थिति है। तो स्वे महिमनी, अपनी ही महिमा में, अपनी ही महिमा का मतलब कि जैसे लोक में ये कहा जाता है कि ये इसके सहारे टिका हुआ है, क्योंकि आगे इसी को खोल रहे हैं। स्वे महिमनी, अमहिमनी का क्या अर्थ है ये बता रहे हैं। लोके गो अश्वमी महिमा इत्याचक्षते, लोक में गो अश्व को महिमा कहते हैं,
हस्ति हिरण्यम महिमा कहते हैं, दास भार्य महिमा कहते हैं, क्षेत्राणि आयतनानि महिमा कहते हैं। जितनी भी चीजें इकट्ठी होती जाएंगी महिमा बढ़ती जाएगी। नाहम एवं ब्रवीमि, लोक में इसको महिमा कहते हैं, नाहम एवं ब्रवीमि, पर मैं इस महिमा की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रवीमीति होवाच अन्यो ही अन्यस्मिन प्रतिष्ठिता, लोक में तो एक दूसरे के सहारे टिका रहता है। अन्यो ही अन्यस्मिन, अन्य के आधार पर स्थित होता है, ये बात मैं नहीं कहता। ब्रवीमीति होवाच, मैं जो कहता हूं वो ये बात है, आगे बता रहे हैं। ब्रवीमीति होवाच, मैं जो कहना चाहता हूं वो अगली बात। सनत कुमार कह रहा है कि ब्रवीमीति होवाच, मैं जो कह रहा हूं वो ये बात कह रहा हूं, आगे उसके अगले मंत्र के साथ संबंध है। नाहम एवं ब्रवीमि, मैं, सनत कुमार कह रहे हैं कि इस महिमा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लोक में एक दूसरे के सहारे टिका हुआ होता है, दूसरी चीजें नहीं मिले तो हमारा सब कुछ, आज हमसे सब कुछ छीन लिया जाए और हमको बिल्कुल कोई भी चीज हमें ना मिले, मतलब हमारा एक आवास होता है, बैंक बैलेंस होता है, हमारा घोड़ा, गाय घोड़े ये सब होते हैं, गौशाला होती है, आवास होता है, हमारी पुस्तकें होती हैं, सब छीन लिया जाए हमारा, तो फिर लोक में ये बेघर हो गया, ऐसा कहते हैं, दिवालिया हो गया। तो लोक में तो गो अश्वम महिमा इत्याचक्षते हस्ति हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्राणि आयतनानि नाहम एवं ब्रवीमि, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। अन्यो ही अन्यस्मिन प्रतिष्ठिता, लोक में जैसे मतलब लोक में अपने से भिन्न कोई अन्य होता है, उस महिमा के आश्रित हुआ और व्यक्ति का जीवन होता है। भूमा चैत्रवत नाहम एवं स्वतो अन्यम महिमानम आश्रितो भूमा, अपने से भिन्न किसी के ऊपर टिका हुआ है भूमा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। अन्यो ही अन्यस्मिन प्रतिष्ठिता, लोक में तो अत्र हेतुत्वेन अन्यो अन्यस्मिन प्रतिष्ठिता इति व्यभितेन, मतलब यहाँ तो अन्य अन्य में प्रतिष्ठित होता है, किंतु एवं ब्रवीमि तो आज, मतलब मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, क्या, ये जो अगला मंत्र है ना, सैव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणता स उत्तरता सैविदम सर्वमिति, अथा तो अहंकार आदेश अहमेव अधस्तात् अहम उपरिष्टात् अहम पश्चात् अहम पुरस्तात् अहम दक्षिणतो अहम उत्तरतो अहम एवं अहमेविदम सर्वम। सैव अधस्तात्, स माने भूमा एव अधस्तात्, स उपरिष्टात् भूमा एव उपरिष्टात्, भूमा पश्चात् भूमा पुरस्तात् भूमा दक्षिणता भूमा उत्तरता सैविदम सर्वम। इसका अन्वय ऐसे होगा, इदम सर्वम सैव, इदम सर्वम, जो ये चारों तरफ ये सब पसारा जो दिखाई दे रहा है, इदम सर्वम सैव भूमाए, इदम सर्वम सैव इति, अथा तो अहंकार आदेशा। अब आगे अहम को पकड़ करके बात कह रहे, अरे भूमा सब जगह है, ऐसे समझो मैं ही ऊपर हूं, मैं ही नीचे हूं, मैं ही दाएं हूं, मैं ही बाएं हूं, मैं सर्वत्र हूं, ऐसे कह रहे हैं ना। अहमेव अधस्तात्, मैं नीचे हूँ, अहम उपरिष्टात् अहम पश्चात् अहम पुरस्तात् अहम दक्षिण तो अहम उत्तर तो अहमेव इदम सर्वम। इसका अन्वय होगा इदम सर्वम अहमेव, ये सब मैं ही हूँ। और इसके अगला मंत्र है अथात आत्मादेशा। अब ये आत्मादेश की बात समझ लीजिए, आत्मा एव अधस्तात्, तीन को समा पैरेलल रख दिया, घुमा ही ऊपर नीचे दाएं बाएं, प्रथम पुरुष में बोले, फिर मैं को पकड़ करके बोले मैं ही ऊपर नीचे दाएं बाएं हूँ, इदम सर्वम अहमेव, फिर बोले आत्मा एव अधस्तात्। अरे और भी यदि और भी हम स्पष्ट करें तो यूं कह सकते हैं कि आत्मा ही नीचे, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा दाएं बाएं पीछे आगे सब जगह आत्मा ही है। आत्मा इदम सर्वम आत्मा एव, आत्मा इदम सर्वम का अन्वय है इदम सर्वम आत्मा एव, ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सब आत्मा ही है। सैव सैवा एष एवं पश्यन्,
ये जो ज्ञानी पुरुष है, ऐसा देखता हुआ, ऐसा मानता हुआ, ऐसा मनन करता हुआ, ऐसा जानता हुआ आत्मरति हो जाता है, आत्म क्रीड हो जाता है, आत्म मिथुन हो जाता है। उसके लिए मिथुन, दूसरे मिथुन की जरूरत नहीं है, स्वयं ही आत्म मिथुन हो जाता है, आत्मानंद हो जाता है। स स्वराट भवति, वो स्वराट हो जाता है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सब लोकों में उसकी गति हो जाती है। ऐसे सूत्रों को पकड़ करके महर्षि दयानंद ने मुक्ति का स्वरूप निर्धारित किया है कि तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। उसकी स्वशक्तियां, आत्मा की शक्तियां इतनी ज्यादा विकसित हो जाती हैं कि सब लोगों में आना जाना और सब जगह उसका स्वेच्छा अबाधित गति हो जाती है। आचार्य शंकर इन शब्दों की व्याख्या करेंगे कि वो, उसको कुछ इच्छा ही नहीं बचती तो सब सारे लोग ही प्राप्त हो गए उसको, उसकी कोई कामना ही नहीं बची तो सारे लोग ही प्राप्त हो गए। ऐसे इन शब्दों की व्याख्या करेंगे। अथ ये अन्यथा अतो विदु, जो इससे अलग समझते हैं, अन्य राजानस्ते क्षय्य लोका भवन्ति, इससे अलग जो समझते हैं वो अन्य राजा है जिनका क्षय्य लोक वाले होते हैं। तेषाम सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति, ऐसे लोगों का इससे भिन्न जो समझते हैं वो अन्य को अपना स्वामी मानने वाले होंगे। मतलब मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही आगे पीछे हूं, इससे भिन्न जो अपने आप को मानते हैं तो वो अन्य राजा है जिनका, ऐसे होंगे। अगर हमारा तो वो स्वामी है, हम चाहे ईश्वर को ही राजा मान लें। अन्य राजा ना ते भवंती क्षय्य लोका भवंती, उनके लोग जो हैं क्षीण होने वाले होते हैं। वे सर्वेषु लोकेषु कामचारो न भवति, सब लोगों में उनका कामचार नहीं होता है। ये बता दिया। तो अभी मैं यहीं पर विराम दे देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।